हेलो एवरीवन। बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ फ्लोर। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये वाला पार्ट जो है दैट इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ये वाला पार्ट वन स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, इस पे अब क्या करता है कि ये जो पोलन्स होता है ये स्टिग्मा पे आके लैंड करता है। ठीक है ना, तो इस कंप्लीट पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्पल्स। ठीक है, इसको कार्पल्स भी बोल सकते हैं, पिस्टल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है ये पोलन्स को रिसीव करता है, और स्टाइल जो है ये कनेक्शन बिटवीन होता है किसके बीच में, ओवरी और स्टिग्मा के बीच में। और ओवरी जो होती है ये क्या करती है, फ्रूट बनाती है फाइनली। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे हमारे पास दो टाइप्स की ओवरीज होती हैं। एक हमारे पास होती है मोनोकार्पलरली ओवरी, ठीक है, और एक होती है मल्टी कार्पलरली ओवरी। मोनोकार्पलरली ओवरी का मतलब होता है ओनली वन कार्पल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्लोर। ठीक है, फ्लोर के ऊपर अगर एक ही कार्पल प्रेजेंट है तो उसको मोनोकार्पलरली ओवरी कहेंगे। ठीक है, अगर मोर देन वन कार्पल्स प्रेजेंट हैं एक फ्लोर्स में तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी कार्पलरली ओवरी। ठीक है, अभी इसमें देख लेते हैं हम लोग जैसे मोनोकार्पलरली और मल्टी कार्पलरली ओवरी कैसी होती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल्स है, मोनोकार्पलरली देखिए सिंगल कार्पल्स प्रेजेंट है, ये मोनोकार्पलरली है ना, मोनोकार्पलरली। और जो मल्टी कार्पलरली है, देखो मल्टी कार्पलरली पे आप लोग देख सकते हैं जैसे हमारे पास ऐसे करके ये इसके पेटल्स आके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, तो ये दो कार्पल्स आ गए, मोर देन वन कार्पल, तो इसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पलरली ओवरी। ठीक है, मल्टी कार्पलरली ओवरी को हम लोगों ने दो पार्ट्स में, मोर देन वन कार्पल्स, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे मल्टी कार्पलरली ओवरी जो है, मल्टी कार्पलरली में एक सिन कार्पस आएगी, मतलब जो कार्पल्स होंगे वो फ्यूज्ड होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। ठीक है, ये देखिए सिन कार्पस मतलब फ्यूज्ड कार्पल होंगे तो सिन कार्पस कहलाएगा। और एक होगा एपोकार्पस, मतलब कार्पल्स आर नॉट फ्यूज्ड। मल्टी कार्पलरली ओवरी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक सिन कार्पस और एक एपोकार्पस। तो सिन कार्पस ओवरी वो कहलाएगी जिसके कार्पल फ्यूज्ड होंगे आपस में, और एपोकार्पस ओवरी वो कहलाएगी जिसके कार्पल फ्यूज्ड नहीं होंगे। राइट, अब इसमें देखो जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल्स आ गई, ये स्ट्रक्चर आ गए कार्पल्स के, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब है कि ये हिबिस्कस का जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे पास आ गई कार्पल्स। ठीक है, ये कार्पल्स हैं, ऐसे करके ये इसकी ओवरी है, तो मतलब यहाँ पर फ्यूज्ड है ना कार्पल्स। हिबिस्कस, ये क्या आ गया हिबिस्कस में। हिबिस्कस क्या है, चाइना रोज को कहा जाता है हिबिस्कस। ठीक है, मल्टी कार्पलरली ओवरी है हिबिस्कस के अंदर, चाइना रोज के अंदर। और देखिए सिन कार्पस ओवरी मतलब फ्यूज्ड कार्पल, और किस में आपको दिखेंगे, पेपावार सोमनीफेरम। पेपावार सोमनीफेरम्स मतलब जिससे ड्रग्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब ऐसा प्लांट जिससे ड्रग एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी ओवरी कैसी होती है, फ्यूज्ड कार्पल होते हैं, जिसको हम मल्टी कार्पलरली या सिन कार्पस ओवरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एपोकार्पस जो है, जैसे एपोकार्पस है, कार्पल आर नॉट फ्यूज्ड। देखो ये इसके कार्पल्स हैं, एक ये आ गया ये आ गया, मगर आपस में ये फ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा प्लांट होता है ऐसा, मिचेलिया, MICHELIA, मिचेलिया। ठीक है, जिसके कार्पल फ्यूज नहीं है दैट इज़ मिचेलिया, जिसके कार्पल फ्यूज्ड है दैट इज़ पेपिवर्स होमनीफेरस, ड्रग्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जिससे। एंड अलॉन्ग विद हिबिस्कस, चाइना जिसको रोज़
चाइना रोज़ कहा जाता है, उसकी भी ओवरी के जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड है, राइट। तो ये टाइप्स थी कुछ जिनको मोनोकार्पलरली और मल्टी कार्पलरली ओवरी कहते हैं, ठीक है। एपोकार्पस, सिनकार्पस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसी में कि लास्ट में देखिए थोड़ा सा इसी डायग्राम्स पे बता देते हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होता है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तो आपको पता है, मोनोकार्पुलरली एंड ऑल। इसमें क्या होता है कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स कैसे होंगे, ऐसे होंगे ओव्यूल्स, ठीक है। और ओव्यूल्स जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ फोनिकल्स ओवरी के साथ प्लेसेंटा बना के जुड़े होते हैं, इसको हम बोलेंगे फोनिकल्स, दैट इज फ्यूनिकल्स। और फ्यूनिकल्स की हेल्प से ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है, प्लेसेंटा, और इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। और ओव्यूल्स जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमीट्स फॉर्म फीमेल गैमीट्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम, क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम। मेल गैमेट को क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरेंजियम, और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, कभी क्या होता है कि देखिए जैसे हमारे पास सिंपल व्हेन दिस ओव्यूल्स मूव लाइक, अगर ये ओव्यूल्स ऐसे मूव हो जाता है, यही जो ओव्यूल है अगर ये ऐसे मूव हो जाता है, पहले हमने कैसे बनाया था इसका, यहाँ पर बनाया था ना ऐसे करके, यूँ करके, ठीक है, ये प्लेसेंटा था। अगर यही ओव्यूल्स ऐसे मूव हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल्स। क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल्स, ठीक है बेटा। आपको पता है कि ओव्यूल जो होते हैं, ओव्यूल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक ओव्यूल जो होता है मैंगो, राइस, वीट के अंदर होता है, ठीक है। सिंगल ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन मैंगो, राइस, वीट, और मोर देन वन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ऑरेंज, पेपैया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स। तो इनमें मोर देन वन ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप्स आपने याद रखनी है। जैसे आप लोग कंप्लीटली देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो होते हैं, देखो कितने टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं। अगर ओव्यूल्स इस ऐसे बेंड होता है तो उसको हम एनाट्रोपस बोलते हैं। मान के चलो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है कि अगर स्ट्रेट लाइन में बेंड आता है तो उसको कर्वेचर कहते हैं हम लोग। मान के चलो कि ऐसे अगर हम स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो इसमें ऐसे अगर बेंड आता है तो इसका कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में चेंजेस आ रही हैं तो कर्वेचर्स कहेंगे उसको। देखो जैसे हमारे पास कर्वेचर के बेस पे अगर हम ओव्यूल्स को, इसके ओव्यूल्स की मूवमेंट है ना, अभी तक हम लोगों ने इसको बेंड किया था तो क्या कह रहे थे, एनाट्रोपस ओव्यूल्स कहते थे। अब देखें कि इसके कर्वेचर्स के बेस पे इसको देखेंगे हम लोग। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है टाइप्स ऑफ ओव्यूल, दैट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स, ठीक है। सेकेंड टाइप्स हमारे पास आती है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स के बाद एनाट्रोपस ओव्यूल्स।
एनाट्रोपस ओव्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स। ओव्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाइलोट्रॉपी। ओव्यूल, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स। एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स, ठीक है। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स। CIRCINOTROPHOUS ओव्यूल्स, ठीक है। और जो फर्स्ट हमने लिखा था दैट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। सिक्स टाइप्स के जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे एक एक ओव्यूल्स आप लोग देखें तो इसमें क्या होता है कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स में क्या होता है, जो कर्वेचर होता है वो 0 डिग्री पे होता है, स्ट्रेट लाइन होती है इसकी, ठीक है। कर्वेचर जो होगा वो 0 डिग्री पे होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। जो चलेजा है ये आगे हम देखेंगे, बट अभी आप देखेंगे जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, आप लोग लिख लें नोटबुक पे। वो जिम्नोस्पर्म्स में, किस में प्रेजेंट होंगे? जिम्नोस्पर्म प्लांट में, जैसे पाइनस साइकस। कुछ एंजियोस्पर्म्स के पॉलीगेनम प्लांट्स होंगे। मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव ओव्यूल्स भी इनको कहा जाता है ऑर्थोट्रोपस को, ठीक है बेटा। या आप इसको बोल सकते हैं इरेक्टो ओव्यूल्स। इरेक्टो ओव्यूल्स भी आप इसको कह सकते हो, ERECTO, इरेक्टो ओव्यूल्स। इरेक्टो ओव्यूल्स भी आप इसको कह सकते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो है हमारे पास, एनाट्रोपस ओव्यूल्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन ओव्यूल्स फाउंड इन 82% एंजियोस्पर्म्स फैमिलीज, ठीक है। एनाट्रोपस से आप लोग याद रखेंगे एंजियोस्पर्म्स फैमिलीज, मतलब 80% जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें एनाट्रोपस ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हेमी एनाट्रोपस जो होता है, इट मीन्स कि बिल्कुल स्ट्रेट जो इसका कर्वेचर होता है। एग्जाम्पल इसका रख सकते हैं आप लोग, रेनिकुलस। रेनिकुलस प्लांट्स होते हैं कुछ, RANUNCULUS, रेनिकुलस। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं इसकी, रेनिकुलस। रेनिकुलस प्लांट्स में हेमी एनाट्रोपस होता है, ठीक है, ओव्यूल्स। और कम पॉलीट्रोपस, कम पॉलीट्रोपस लिग्मिनियस प्लांट्स जो होते हैं, क्रूसीफेरस प्लांट्स जो होते हैं उनमें कम पॉलीट्रोपस ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लिग्मिनियस प्लांट्स आप लोगों को पता है, जैसे पल्सिस प्लांट्स होते हैं ना, तो उनमें ओव्यूल्स कैसा होता है, दैट इज कम पॉलीट्रोपस ओव्यूल्स, ठीक है। एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स जो होते हैं वो स्पेशली आप लोगों को किस में दिखेंगे? पॉपी प्लांट्स में, एलिसीमा प्लांट्स में और लिमना प्लांट्स में। आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे ये वाला एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स आपको किस में मिलेगा? याद रखने के लिए आप लोगों ने लेमना, लेमना प्लांट होता है, और दूसरा है एलसीमा, एलसीमा, ठीक है, एंड पॉपी। इन प्लांट्स में आप लोगों को एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स मिलेंगे। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स जो हैं ओपेंशिया, ये किस में मिलेगा? ओपेंशिया में, OPUNTIA। ओपेंशिया में कौन सा ओव्यूल्स मिलेगा? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी, आप लोगों को ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स को मोस्ट एडवांस्ड ओव्यूल्स भी कहा जाता है, मोस्ट एडवांस्ड ओव्यूल्स भी इसको कहते हैं हम लोग। और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स को मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोग आगे देखते हैं
बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। इससे पहले आप लोगों ने ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स याद रखनी है, इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स।